दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 जुलाई 2023 को आपके समक्ष उपस्थित हूँ छत्तीसगढ़ के जिला सक्ती से। यहाँ पर हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आज कार्यक्रम है। सुबह सक्ती के जिलाधिकारी कलेक्टर साहब से मिलेंगे, दोपहर बाद जांजगीर के कलेक्टर साहब से मिलेंगे। हमारे साथी यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई विष्णु प्रसाद पटेल जी अभी मेमोरेंडम टाइप कराने गए हुए हैं, तब तक मेरे साथ वेदराम साहू जी हैं, यहीं से वेदराम पटेल साहब हैं और साहू साहब हैं, आप देख सकते हैं। और साथी अभी तैयारियों में लगे हुए हैं, गए हुए हैं। कल यहाँ बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है, जनसभा होगी और उसके बाद हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। यहाँ भुगतान के आवेदनों के लिए काउंटर खुलें, भुगतान हो। दोस्तों, जैसा कि हम वहाँ दिल्ली में बैठकर या और दूसरी जगहों पर अखबारों के माध्यम से, नेट के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से ये सुनते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ में, देश का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जहाँ ठगी पीड़ितों के भुगतान हो रहे हैं या ठगी पीड़ितों को यहाँ कोई पीड़ा नहीं है, निवेशकों को। ये सरासर झूठ है। यहाँ मैं 2-2:30 बजे आ गया था आज बिलासपुर में, उसके बाद से यहीं हूँ। लगातार साथियों से चर्चा हो रही है। यहाँ पर मुझे देखने को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इनकेस यहाँ भुगतान दावा स्वीकार करने के लिए काउंटर तक नहीं खोले गए हैं जनपदों में। और 2 या 3 दिन के पहले कभी शिविर लगाए थे, डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ की सरकार ने निवेशकों के हित में या एजेंट्स के हित में ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको हम कोई बड़ी उपलब्धि भूपेश बघेल सरकार की कह सकें। किसी भी ज़िले में यहाँ के पीआईडी एक्ट 2005 के तहत या बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन लेने के लिए कोई विंडो नहीं खोली गई है, कोई आवेदन का प्रारूप तय नहीं किया गया है, उस आवेदन पर क्या प्रोसीडिंग होनी चाहिए ये तय नहीं हुआ है। तो यहाँ के हालात और ज़्यादा विकट हैं। दूर दराज इलाका है, बिल्कुल ज़्यादातर बहुत भोले भाले लोग हैं। तो यहाँ का जो शोषण और उत्पीड़न देखने को मुझे मिल रहा है, उसमें जो हम टीवी पर देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में, उसमें और यहाँ के हालात में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, एक और नई चीज़ मुझे पता चली। हमारे तमाम साथी, देश भर के एजेंट साथी कहते हैं सबको सुरक्षा दिलाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। यहाँ साथियों ने बताया है कि जब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एजेंट साथियों को प्रोटेक्शन नहीं दिया था, वो दिन रात भुगतान के लिए लड़ते थे, मेहनत करते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, कोर्ट जाते थे। लेकिन जब से हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल सरकार की रिकमेंडेशन पर एजेंट साथियों को सुरक्षा प्रदान की है, वो आराम की नींद घरों में सो गए हैं। न भुगतान के लिए कोई आंदोलन करते हैं, न कोई जनसभा करते हैं, न कोर्ट जाते हैं, न कुछ करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ये स्थिति पूरे देश में ना हो जाए कि हमारा जो मिशन भुगतान का आंदोलन है वो एजेंट साथी ही ख़त्म ना कर दें प्रोटेक्शन मिलने पर, सुरक्षा मिलने पर। इस बात पर भी हमारे तमाम साथियों को गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि जैसा यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एजेंट साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उनको पेशी पे जाना पड़ता है, कोर्ट कार्रवाई को फेस करना पड़ रहा है। और जिनको फेस करना पड़ रहा है, केवल वही आज सभाएं करते हैं, वही भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति, अगर पूरे देश के एजेंट साथियों की ऐसी मानसिकता है दोस्तों, तो उसको बदलना चाहिए। प्रोटेक्शन मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आपके निवेशकों का भुगतान हो गया, या प्रोटेक्शन मिलने का ये भी मतलब नहीं है कि भविष्य में आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा या आप जेल नहीं जाएंगे। इस प्रवृत्ति को बदलिए। चूँकि आपको जो परमानेंट सुरक्षा मिलेगी, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो समाज से मिलेगी, आपके निवेशकों से मिलेगी। जब तक आप निवेशकों के भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनका भुगतान नहीं करवा देंगे, तब तक आपको कहीं से भी ऐसी परमानेंट सुरक्षा नहीं मिल सकती कि आप सुरक्षित हो जाएं। इस बात को ध्यान रखें तमाम साथी। हालांकि हम भी आपको प्रोटेक्शन दिलाने की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री से लड़े हैं इस बात को लेकर, राष्ट्रपति से लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट्स गए हैं, दिन रात अन्य ऑफिसर्स से भी लड़ाई करते हैं कि किसी एजेंट साथी को
निर्दोष साथी को झूठे मुकदमों में ना फंसाया जाए, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उनका उत्पीड़न ना किया जाए, उनसे पैसे किसी भी निवेशक को ना दिलाए जाएं। इस लड़ाई को हम निरंतर लड़ते हैं, लेकिन जो यहाँ के हालात मैंने देखे हैं उसने देख करके मुझे बहुत दुख है और क्षोभ है कि कहीं आपने पूरे देश में ऐसा किया तो ये जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं वो ठगे से देखते रह जाएंगे, उनका भुगतान नहीं हो पाएगा। ये भुगतान तभी होगा जब देश भर के तमाम एजेंट साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, वो मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। देश भर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और अपने अपने राज्य के लोकल पीआईडी एक्ट्स का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे। चूँकि इन दोनों कानूनों में साफ साफ लिखा है कि स्टेट, राज्य यानी सरकार ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करेगी, वो भी 180 दिन में करेगी और उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना करेगी। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ को हम रोल मॉडल मान के चल रहे थे ठगी पीड़ितों के लिए पूरे देश में, उस छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है दोस्तों कि यहाँ भुगतान के आवेदन लेने के लिए कोई विंडो नहीं खोली गई हैं। जो सक्षम अधिकारी हैं, सहायक सक्षम अधिकारी हैं, उनके यहाँ पद पट्टिकाएँ नहीं हैं और बड़ी दुर्गति है लोगों की। हालांकि कल हम मिलेंगे, शक्ति के जिलाधिकारी से मिलेंगे, जांजगीर के से मिलेंगे, बिलासपुर वाले से भी मिलेंगे और निश्चित रूप से यहाँ भी विंडो ओपन होंगी, सबके आवेदन लिए जाएंगे, सबके भुगतान होंगे। जैसा कि मैं हर जगह बताता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा अनुभव है, जिस राज्य में भी, जिस ज़िले में भी गया हूँ, वहाँ ये काम हुए हैं, यहाँ भी होंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को भी राहत मिलेगी, सबका भुगतान होगा। लेकिन अपनी मानसिकता में बदलाव लाएं, सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें और 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर तमाम लोग नई दिल्ली के रामलीला मैदान में उपस्थित हों, ताकि हम पूरे देश में बर्ड्स एक्ट 2019 और स्टेट के पीआईडी एक्ट्स की अनुपालना सुनिश्चित करवा सकें, इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करा सकें और आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही सुनिश्चित करवा सकें। दोस्तों, दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ही छत्तीसगढ़ आए हुए थे। संयोग की बात है कि आज मैं भी आ गया, वो कल आए हुए थे यहाँ पे और उन्होंने यहाँ घोषणा की है, बिलासपुर में ही घोषणा की है कि जिस तरह से पंजाब में भगवंत सिंह मान ने PACL पर्ल ग्रुप के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके सीज करवाया है और अब उन्हें नीलाम करा के पर्ल ग्रुप के तमाम जमाकर्ताओं का पैसा पंजाब सरकार वापस करेगी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत। उसी तरह से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अगर उनकी सरकार बनती है तो वो करेंगे। तो दोस्तों, उनकी सरकार बने या किसी की भी सरकार बने, हमारी सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है कि सरकार आम आदमी पार्टी की कहीं होगी या भारतीय जनता पार्टी की होगी या कांग्रेस की होगी या किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी या JDU या RJD या TMC या CPI CPM या शिवसेना की होगी या किसी अकाली दल की होगी या लोकदल की होगी या सपा बसपा की होगी। हमारी सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता और किसकी सरकार बनेगी, किसकी बिगड़ेगी, ये हमारे लिए सोचने का विषय भी नहीं है, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है ये चीज़ें। हमारा मुद्दा ये है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से भुगतान की गारंटी का अधिकार देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को दिया है, देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं ने PID एक्ट बना करके दिया है, तो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान इन कानूनों के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर उनकी जमा राशि से 2 से 3 गुना हो जाना चाहिए। और ये होगा दोस्तों, निश्चित रूप से होगा यदि आप एकजुट होंगे तो। चूँकि आपने देखा होगा भगवंत मान तो खुद ही ठग है और वो अरविंद केजरीवाल, वो गुल्ली डंडे वाला, वो जो सिद्धू है क्रिकेटर, PACL ग्रुप का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो, युवराज सिंह, उनको और तमाम लोगों को उसने मंत्री बनाया है, सांसद बनाया है। भगवंत मान ही वो आदमी है जिसने पंजाब में अपनी सरकार में अल्केमिस्ट वाले KD सिंह को मिनिस्टर बना दिया है। तो कोई अगर ये दावा करता है या ये समझता है कि आम आदमी पार्टी ठगों की पार्टी नहीं है तो उसकी गलतफहमी है। लेकिन चूँकि हम दिन रात मोदी से और राहुल गांधी से भी ज़्यादा हमला आम आदमी पार्टी पर करते हैं, इनको ठग बताते हैं, खुलेआम ठग बोलते हैं, उदाहरण सहित बोलते हैं
और चूंकि ये नई पार्टी है, उभरती हुई पार्टी है, देश की सत्ता में आना चाहती है, हर राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो इसको कहीं ना कहीं हमसे, हमारे मिशन से खौफ है कि अगर जनता को ये पता चला कि ये वाकई ठग हैं, ठगों को मंत्री बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, तो जनता इनको अभी से नकारना आरंभ कर देगी। इसलिए चाहे वो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार हो, चाहे पंजाब की भगवंत सिंह मान की सरकार हो, दोनों सरकारें ठगी पीड़ितों के हित में कुछ अच्छा काम कर रही हैं। दिल्ली की सक्षम जो अथॉरिटी हैं, कम्पिटेंट अथॉरिटी बट्स एक्ट की, वो भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही हैं। और अब पंजाब की अथॉरिटीज़ ने भी पंजाब में PACL ग्रुप्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके जब्त करना आरंभ कर दिया है। ये एक अच्छी बात है। हमारी लड़ाई भी केवल भुगतान की है। हमें देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान चाहिए, और वो कोई भी कर दे, चाहे वो आम आदमी पार्टी कर दे, BJP कर दे, कांग्रेस कर दे, झारखंड का जो कौन सी है उसकी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर दे, JDU कर दे, कोई भी कर दे, हमें वो अच्छा लगेगा। और जो देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं करेगा, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो देशभक्त हो, चाहे वो ईमानदार हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की आग से निकला हुआ हो, कोई भी हो, हम उसे देश का दुश्मन मानेंगे। क्योंकि देश इस वक्त 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं। वो परिवार हैं 42 करोड़ देश के, जिनके साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं, सरकारी संरक्षण में हुई हैं। और जो लोग इन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं कर सकते, इनके लिए लड़ नहीं सकते, मैं समझता हूँ वो झूठे हैं, ढोंगी हैं, और केवल देश के साथ वो छल कर रहे हैं। और ऐसे ठगों का, बेईमानों का हमने सर्वनाश करने का संकल्प लिया है कि हम किसी भी ठग को, बेईमान को हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि पर खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। सबका अंत करेंगे यदि उन्होंने 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया तो। एक खबर और है दोस्तों, उसे मैं भूल जाता हूँ कई दिनों से बताना। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की, झारखंड की गवर्नमेंट, उसने भी यही आदेश कर दिए हैं कि वो भी अपने राज्य स्थित तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को अपने जो झारखंड का PID एक्ट है 2013 का, उसके तहत, और जो बट्स एक्ट 2019 है उसके तहत सीज करेंगे, नीलाम करेंगे और सबका भुगतान करेंगे। DGP को आदेश आ गए हैं। DGP ने अभी कल परसों स्टेटमेंट जारी कर दी है, झारखंड के DGP ने। तो झारखंड, पंजाब और दिल्ली, और कह सकते हैं हम कि यहाँ का DM से, जिला कलेक्टर से मिले थे, छत्तीसगढ़ के से साथी शक्ति के जो जिला कलेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा था, बता रहे हैं ये साथी कि जी PID एक्ट और बट्स एक्ट में कोई अंतर नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि PID एक्ट का जो है संशोधित रूप वो बट्स एक्ट 2019 है। दोनों में अंतर केवल टाइम का है कि बट्स एक्ट टाइम बाउंड है, PID एक्ट्स टाइम बाउंड नहीं थे, लेकिन व्यवस्था दोनों में भुगतान की थी। उनमें भी राज्य को जिम्मेदार बनाया गया था आपका भुगतान करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे देश में अगर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस मुहिम को नहीं चलाता, ये आंदोलन नहीं चलता, तो शायद कहीं विंडो ओपन नहीं होती, कहीं इनके खिलाफ, इन एक्ट्स के तहत मुकदमे दर्ज नहीं होते, कहीं आपका भुगतान नहीं होता। लेकिन आज ये सब हो रहा है तो केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि देश का ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठित हो रहा है। हमने उसकी पीड़ा को सामूहिक स्वर दिया है और मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत देश के लगभग 14 राज्यों में मैं स्वयं गया हूं, और हमारे साथी गए हैं जहां तकरीबन 20 राज्य अब ऐसे हो चुके हैं देश के, जहां मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम हुए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, विंडो ओपन करवाई गई हैं और भुगतान के दावे स्वीकार किए जा रहे हैं दोस्तों। तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं मानता हूं कि ये आपकी जागरूकता की, हमारे संगठन की उपलब्धि है। और बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा। क्योंकि चाहे वो PID एक्ट्स हों या बट्स एक्ट हो, ये पूरे देश में लागू किया गया है। कोई भी अफसर आज तक इस बात को मुझसे तो मना कर नहीं पाया है कि जी मैं PID एक्ट्स मेरे यहाँ नहीं है या बट्स एक्ट नहीं है। सब ने जिससे मैं मिला, जिला कलेक्टर से या कमिश्नर से या DM से या ADM से,
सबने माना कि हाँ ये कानून है, इनके तहत विंडो ओपन होंगी, भुगतान के दावे लिए जाएंगे, भुगतान होंगे। निश्चित रूप से कल छत्तीसगढ़ में भी इसका शुभारंभ हो जाएगा दोस्तों। और परसों 5 तारीख को हमारा कार्यक्रम बैतूल मध्य प्रदेश में है और 6 तारीख को शायद उज्जैन में है, और जो 6 तारीख को हमारा दाहोद गुजरात में प्रोग्राम था वो 6 को न होकर के अब 7 तारीख को होगा। चूँकि झबुआ और दाहोद का दोनों एक ही दिन में करना है, तो 7 जुलाई को सुबह के उसमें 2 बजे से पहले झबुआ में मैं रहूँगा और दोपहर बाद दाहोद गुजरात में रहूँगा। तो जो गुजरात के साथी हैं वो 7 जुलाई को दाहोद आकर मुझसे मिल सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के साथी हैं वो झबुआ और बैतूल या उज्जैन में भी आकर के मिल सकते हैं। दोस्तों, आज के इस संदेश में इतना ही। मैं कहना आपसे ये भी चाहूँगा साथ साथ कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और संगठन की सदस्यता लें, शुल्क लेकर के लें। चूँकि अगर संगठन नहीं होगा दोस्तों तो आप ये जीती हुई लड़ाई हार जाओगे। फॉलोअप करना ज़रूरी है, निगरानी रखना ज़रूरी है और निगरानी संगठन ही रख पाएगा। इसलिए तमाम साथी इस बात को गंभीरता से समझें, संगठन से जुड़ें, संगठन की सदस्यता लें और घर घर हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को लेकर के जाएं। और जो हमारा नारा है पहले भुगतान फिर मतदान का, इसके बैनर अपने घरों पे लगाएं, दीवालों पर लिखवाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रचारित करें ताकि देश के प्रधानमंत्री को, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास हो सके और पूरे देश के हर ज़िले में, तहसील में भुगतान के काउंटर खुलकर आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय भारत।